प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम आप सभी लोगों को भारत का आकार एवं स्थिति के बारे में भूगोल में बता रहे थे, जिसका वादन समाप्त हो गया था। अब आपको इस लेसन में कुछ प्रश्न उत्तरों के बारे में बताएंगे, जिसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आप सबसे पहले इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा है, जिसमें उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो ऑप्शन है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। चौथा ऑप्शन है 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो जो है 97 डिग्री 25 मिनट सही है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन भूटान, तीसरा नेपाल और चौथा म्यांमार। तो नेपाल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावारत्ती जानना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावारत्ती जानना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो नंबर 1 पौंडीचेरी, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नंबर 4 दीव और दमन। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। आप लक्षद्वीप जाएंगे। लक्षद्वीप में ही कावारत्ती है। अगला क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं, ध्यान से समझिएगा। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? नंबर 1 भूटान, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 अमेरिका। तो अमेरिका की सीमा रेखा भारत से नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय में बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। सूर्योदय, क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय का 1, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। तो आंसर आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होने के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सूर्योदय पूर्व में होता है, अतः पूर्व में समय पश्चिम की अपेक्षा आगे होता है। नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग की अंतिम मध्याह्न रेखा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है।
जबकि गुजरात के पश्चिमी भाग की मध्याह्न रेखा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है। इन दोनों स्थानों में लगभग 30 मध्याह्न रेखाओं का अंतर है। कितनी? 30 मध्याह्न रेखाओं का अंतर है। प्रत्येक मध्याह्न रेखा पर सूर्य निकलने के समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है। इस प्रकार गुजरात के पश्चिमी भाग में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग की तुलना में समय 2 घंटे पीछे रहता है। भारत की घड़ियां 82 डिग्री 23 मिनट पूर्व के मानक समय को मानती हैं। भारत की घड़ियां 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व के मानक समय को मानती हैं और प्रत्येक मध्याह्न रेखा पर घड़ी के अनुसार समय एक जैसा ही रहता है। 82 डिग्री 30 मिनट भारत का मानक यमयोत्तर है। यह रेखा भारत के इलाहाबाद जनपद से होकर गुजरती है, इसलिए भारत का मानक समय इलाहाबाद से निर्धारित होता है पूरे भारत देश में। और अगला आपका लघुत्तरीय प्रश्न बनता है, इसमें आप देखेंगे नंबर 1 कि भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को स्पष्ट कीजिए। कल हमने अपने वादन में आप सभी लोगों को इसके बारे में सरल शब्दों में बताया। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो अभी जो हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा। तो ध्यान से सुनना। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के लगभग कुल भूभाग का 2.4% है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच फैली हुई है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। कर्कवृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटता है। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर अपने केंद्रीय स्थिति के कारण सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों का संगम है। परिणाम स्वरूप विश्व के लगभग सभी देशों के साथ इसके व्यापारिक संबंध हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3। कर्कवृत्त भारत को 2 समान भागों में विभक्त करता है। इन दोनों भागों का संक्षिप्त विवेचना आपको प्रस्तुत करनी है। इसमें नंबर 1 देखेंगे भारत का उत्तरी भाग। भारत का कर्कवृत्त के उत्तर में फैला हुआ विशाल भूभाग है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। इसमें ऊंचे पर्वत तथा विशाल मैदान स्थित है। भारत का दक्षिणी भाग। भारत का कर्कवृत्त के दक्षिण में फैला हुआ भाग त्रिभुजाकार है। इस त्रिभुज का आकार उत्तर की ओर है। दक्षिण की ओर जाते हुए यह भाग संकीर्ण होता जाता है। इस भाग में मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार एवं पश्चिमी तटीय मैदान सम्मिलित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थिति स्पष्ट कीजिए। विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थिति स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा कि भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। इसमें बड़े देश हैं, इससे बड़े देश हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया। यह 3 गोलार्धों में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध तथा स्थानीय गोलार्ध। इसका पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। पूर्वी सीमा पर बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी सीमा पर अरब सागर तथा दक्षिणी सीमा पर हिंद महासागर इसकी प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर तथा पूर्व में चीन, उत्तर में नेपाल, पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश भारत की स्थल सीमा निर्धारित करते हैं। आज हमने इतने क्वेश्चन बताए हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बताए हैं, आपको लघु उत्तरीय भी क्वेश्चन बताए हैं। इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और फिर अपनी कॉपी में नोट्स करते रहिएगा। आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि ये कार्य आप अपने फेयर कॉपी में करते रहें। और बच्चों, आपको जानते हो घर से बाहर नहीं जाना है, सुरक्षित रहना है, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है, साफ सफाई के साथ रहना है, कोरोना से बचना है तो सुरक्षित रहना है, तो कोरोना से बचना है। जय हिंद।